नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्श को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनमें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उन्हें कब्जियत की शिकायत रहती है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होने का कारण क्या है और साथ ही साथ अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या खिलाए पिलाए या किन चीज़ों से बचाव रखना है। इसी पे तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर श्रवण कुमार। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें कॉन्स्टिपेशन की, अगर छोटे बच्चों की अगर बात करें तो अक्सर उनमें देखा जाता है कि कब्जियत की उन्हें शिकायत रहती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी इसका कारण क्या है, साथ ही साथ अगर ऐसा हो रहा है बार बार तो किन चीज़ों से बचाव रखना है, क्या कुछ से परहेज़ करना है, इस बारे में थोड़ा बताएं। जी। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत, जैसे कि न्यू बॉर्न में मैं कहूँगा अगर माँ का दूध अगर पी रहा है बच्चा तो कब्जियत होती नहीं है। अगर होती भी है तो वो नॉर्मल होता है, क्योंकि माँ का दूध जब पीता है तो अक्सर देखते हैं दिन भर में 7-8 मोशन होता है, उसमें घबरा जाता है माँ और परिवार, और कभी कभी 4-5 दिन ये मोशन होता भी नहीं है। लेकिन अगर बच्चे का पेट फूला हुआ नहीं है और बच्चा दूध बढ़िया से पी रहा है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहिए, जिससे कि कंटिन्यूटी में कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। लेकिन 6 महीने के बाद जो है कि वीनिंग कहते हैं कि ऊपर का आहार, जैसे खिचड़ी, गीला भात, दलिया, पका हुआ केला, फल, सब्जी, ये देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 6 महीने के बाद आपका दूध पर्याप्त नहीं होता है। और वो अगर आप उसको गाय का दूध, चाहे डब्बे का दूध आप शुरू कर दीजिए तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और अगर माँ अपना दूध पिला रही है तो साथ साथ में ऊपर का भी खाना खिलाने से उसका मोशन ठीक होता है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि फ्री नैपकिन टाइम जो कहते हैं ना, कि हम लोग कहते हैं कि न्यू बॉर्न हो चाहे बड़ा बच्चा भी, अगर 2-2 साल 3 साल बच्चे को भी हम लोग नैपकिन में बच्चे को रखते हैं, जिससे कि बच्चे की माँ को, परिवार को तो आसान है। लेकिन बच्चा जो होता है टॉयलेट ट्रेनिंग, जो वो पखाना करने का जो समय होता है उस पर वो अगर एफर्ट करेगा। पहले था माँ अपने पैरों पे रख करके बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देती थी, सुबह सुबह आवाज़ करके कुछ करके उसको उसका पैखाना करवाती थी, जिससे कि बच्चा सीखता था। लेकिन आजकल ना माँ बाप के पास समय है और नैपकिन के कारण बच्चा खड़े खड़े देखते हैं हमारे पास पेशेंट जितने आते हैं, बोले बच्चे को पैखाना होता है, हाँ कहाँ होता है, कैसे करता है, खड़े खड़े कर देता है। तो खड़े खड़े करने से कैसे होगा? खड़ा खड़ा करने पर तो उसका एनल स्फिंक्टर जब डायलेट करेगा ही नहीं, जिससे कि पैखाना होगा नहीं, होगा तो बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। टॉयलेट ट्रेनिंग हम लोग नहीं देने के कारण फिर कॉन्स्टिपेशन इतना भयानक हो जाता है कि हार्ड स्टूल हो जाता है। उसके बाद बच्चे को इनडाइजेशन, मैरास्मिक मतलब अंडर न्यूट्रिशन, बच्चा खाना नहीं खाता है, बच्चे को न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिलता है और बच्चे का ग्रोथ खराब होता है। तो यह टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ में मिक्स फूड, ये नहीं है कि दवा, आजकल क्या है कि दवा दीजिए सर इसका पखाना हो जाएगा। तो टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, और टॉयलेट ट्रेनिंग दिए बिना आप सही बच्चे का पेरेंटिंग नहीं कर रहे हैं, बच्चे का सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं।
सब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।